हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो आज की अकाउंटिंग की क्लास में हम करेंगे कुछ और एमसीक्यूज जो कि बेस होंगे हमारे अकाउंटिंग पार्टनरशिप्स। आज की क्लास का भी हमारा टारगेट रहेगा 10/10 कि हर एक स्टूडेंट को 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो हमने अभी तक किया है सारे क्वेश्चन उन्हीं में से हैं। सो देखते हैं। प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन ब्लैंक इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो पार्टनर्स एक फर्म के अंदर किस रेशियो में बांटेंगे अपने प्रॉफिट को? 1:1, 2:1, 1:2। नो, इक्वल रेशियो में। कैसे बांटेंगे? जितना प्रॉफिट है और जितने पार्टनर्स हैं उनमें इक्वली डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ए पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर इज। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर सभी पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या होती हैं? अनलिमिटेड। लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। ना ही उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया जाता है और ना ही कंपनी एक्ट डिसाइड करता, बल्कि क्या होती है? अनलिमिटेड। सो आंसर इज ए। फर्स्ट का आंसर क्या था? डी। ओके। थर्ड देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म। कितने मेंबर पार्टनर्स होने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर? लिमिट होती है क्या? 50, 20, 100? नो, कोई भी लिमिट नहीं होती। नो लिमिट, कितने भी पार्टनर बन सकते हैं। सो आंसर इज डी। व्हेन देयर इज ए नो पार्टनरशिप डीड। अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ब्लैंक विल बी एप्लीकेबल। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? 1956, 1912, 1932। तो कौन सा होगा? 1932। कंपनी एक्ट 1932। आंसर इज सी। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इन LLP। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी होती है? कैसे डिसाइड की जाती है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, नॉट डिफाइंड इन द लॉ, या लिमिटेड टू द कैपिटल ओनली? क्या होती है? लिमिटेड होती है, उसके नाम में ही लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर इज ए। प्रोविजन ऑफ टेबल ब्लैंक आर एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन सी टेबल अप्लाई करेंगे? टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी? कौन सी टेबल अप्लाई होगी? टेबल ए। आंसर इज ए। इफ द अब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन, अगर कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड फॉर। कितने दिन के लिए, कितने टाइम के लिए करेंगे? अगर कोई भी प्रोविजन नहीं बनाना, कैपिटल डीड ना तो पार्टनरशिप डीड है और ना ही कंपनी एक्ट 1932 अप्लीकेबल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? तो वो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा कैपिटल के ऊपर। तो आंसर इज क्या आ जाएगा? नो इंटरेस्ट। तो आंसर इज डी। 8th क्वेश्चन, स्लीपिंग पार्टनर आर दोज हु। स्लीपिंग पार्टनर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के किसी भी मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं करते, ना ही वो ये देखते हैं कि क्या कंपनी के अंदर किया जा रहा है और क्या नहीं। तो कौन से आ जाएंगे? टेक एक्टिव पार्टनर इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल, हाउ एवर सैलरी इज पेड टू देम। कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि वो कैपिटल लेके नहीं आते, बस क्या कहते हैं कि हमें जो काम दोगे हम कर लेंगे। किसके बेस पे? सैलरी के बेस पे। तो ये किसके अंदर नहीं आते? स्लीपिंग पार्टनर्स के अंदर नहीं आते, क्योंकि वो तो एक्टिव रहते हैं ना, लिखा हुआ यहाँ। डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल। वो किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करते, बट कैपिटल देते हैं एंड शेयर लेते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इन द एग्रीड रेशो, जो दूसरे पार्टनर्स एग्री होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। बाकी पढ़ने की नीड नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो ना तो किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे बट कैपिटल देंगे और प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे।
घर बैठे पैसा दे के करेंगे सब कुछ। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट, क्या रिलेशन होता है पार्टनर और एक फर्म के बीच में? ओनर होता है, एजेंट होता है, एन ओनर एंड एन एजेंट, एक ओनर होता है और एक एजेंट होता है। यस, फर्म ओनर होती है और पार्टनर उसके एजेंट होते हैं। आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन 10th, नंबर ऑफ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म में भी कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 50। नंबर ऑफ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 50। अकॉर्डिंग टू देखना है तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज डी। क्या आंसर आ जाएगा? डी। कितने होंगे? मैक्सिमम 50। सो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे और जल्दी से आप अपना स्कोर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका क्या स्कोर रहा है। हर एक स्टूडेंट ने अपना स्कोर बताना है। सो प्लीज़ एक बार अपने क्वेश्चंस लगाओ, फिर उसका स्कोर लिखो और उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और आप प्रैक्टिस करते रहो जितना हो उसके क्वेश्चंस का। सो 10th क्लास हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप कोई भी क्यूरी है आपकी, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दे। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।